कूद पड़े हनुमान। मिलना हो श्री राम से तो जाको मिलो हनुमान से, भला कैसे दर्शन देंगे प्रभु बिन पूछे दरबार से। अगर हनुमान जी की कृपा मिल गई तो भगवान का दर्शन सहज हो जाएगा। मिलना हो श्री राम से तो जाके मिलिए हनुमान से। जिस तरह से हम लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं तो जज साहब से मिलने से पहले उनके वर्कर से मिलना पड़ता है, मुंशी दीवान से, तब इजाजत होता है, तब हमें प्रवेश मिलता है। उसी प्रकार से भगवान के दरबार के मुंशी दीवान चौकीदार सब कुछ हैं तो श्री हनुमत लाल जी। अगर हनुमान की कृपा मिल गई तो भगवान भक्त के पीछे पीछे रहा करता है। इसलिए हनुमान जी के चरणों में दो शब्दों में वंदना हो। जहां भी कथा कीर्तन प्रवचन सत्संग भजन कीर्तन होता है तो सबसे पहला श्रोता हमारे हनुमान जी हुआ करता है। जहां भी भगवान का चर्चा होता है सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और अपना झंडा गाड़ देते हैं, ताकि हमारे परमात्मा के नाम में किसी प्रकार का व्याधा ना हो, विघ्न पैदा ना हो। करा दो राजा
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की। रघुपति राघव राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सूरज के किरणों से निकला रघुपति राघव राजा राम। गंगा की धारा से निकला रघुपति राघव राजा राम। गंगा की धारा से निकला रघुपति राघव राजा राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय शंकर के जमोरो से निकले रघुपति राघव राजा राम। शंकर के जमोरो से निकले रघुपति राघव राजा राम। नारद देवी कहाँ से निकले रघुपति राघव
समान सब तेरे ही है संतान नीचे ऊंचे सब एक समान सब तेरे ही है संतान जय जय रघुपति राघव राजा राम एक पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम एक पावन सीताराम गंगा तुलसी शालिग्राम जब बोलो तब सीताराम गंगा तुलसी शालिग्राम जब बोलो तब सीताराम जय जय रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम 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 अज प्यारे मन सीताराम 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 अज प्यारे मन सीताराम जय जय रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बतस्पत्रस्फुटे शयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत इसका पहला श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद कौन है? कि जिनसे हम दिन रात को जानते हैं। आप सो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। खुद को भी भूल जाना महाप्रलय को प्राप्त होता है। और उस महाप्रलय रूपी घड़ियों को हम जिससे जानते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये घड़िया, ये भावना पूरा विश्व में व्याप्त है। इसके बिना तिल भी खाली नहीं है। तापत्रय बिना साया। इसकी ये कथा जो सुनता है, उसका 3 प्रकार का ताप नाश होता है। कौन कौन? सबसे पहला, चलकर हम आए कथा सुनने, शरीर का दोष दूर होता है। शारीरिक ताप। कोई बीमार है, असाध रोग से ग्रसित है, कथा सुनने के लिए आओ, शरीर का दोष दूर होता है, वो रोग ठंडा पड़ता है। शारीरिक दोष। दूसरा, आपकी तरक्की दिन रात हो रही है, आजू बाजू वाले को देखकर नजर लग गया, हे भगवान ये तो मिट्टी छूता है सोना बनता है। अब आजू बाजू जो चर्चा फैल गई, आपका हाई लग गई, आपकी प्रोग्रेस बंद। अब आप जादू टोना इधर उधर घूमते हैं। तो जो ये कथा सुनता है, उसका वो हाय मिट जाती है। भौतिकता, आर्थिकता। और तीसरा, मन का दोष दूर होता है। ये कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। और मन की शुद्धता के लिए तो मात्र यही घड़ियों है। इस घड़ियों में जो आता है, जीवन में आने वाली सारी घड़ियां इस घड़ियों से फलदायी होती है। इसका दूसरा अर्थ है, तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जैसे हम लोग छठ पर्व अभी करते हैं, और इस पर्व में हम लोगों से कोई गलती हो गई, तो दैविक दया के बदले दैविक प्रकोप चलता है। फिर कहते हैं हमने पूजा पाठ किया, हाथ में उठाया, फिर भी हमारे साथ ये नौबतें आई। तो दैविक कार्य करते हैं, उसमें हमसे कोई क्षति हो गई, तो ये दैविक ताप जो ये कथा सुनता है, उसका ये दैविक ताप माफ हो जाता है। भौतिक ताप जो अर्थ से बहुत कमजोर है, उसकी घड़ियां कायदे से नहीं चल पाती है, मजबूर है, कुछ कर नहीं पाता है। तो जो ये कथा सुनता है, वो भाग्यवान बनता है। उसका वातावरण चेंज होता है। और जिससे ये कथा सुनी जाती है, ये उसी की कथा है। ये कथा सुनने वाला जिससे सुनता है, उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया है, यो माम जमनादि चौबेति लोक महेश्वरम असमुड्डः सौमर्तेषु सर्व पापे प्रमोच्यते। जो इंसान मैं शब्द जहां से उपजता है, मैं को हम जिससे जानते हैं, अहम आत्मा गुडाके सर्वभूता स्थित। भगवान का कहना है कि सारे प्राणियों के अंदर बैठा हुआ मैं एक,
आत्मा में। इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सदा मनन करना। भक्त और भगवान की जय। कथा सुनने से क्या होता है समझ गए। किस लिए सुनना चाहिए? इसलिए कि कथा जो सुनता है उसको संत और महात्मा समाधि में जिस आनंद का अनुभव करते हैं, वही कथा ये समाधि के आनंद को गृहस्था आश्रम में हृदय में उतार छोड़ता है। अर्थात समाधि में संत और महात्मा जिस पद के अधिकारी होते हैं ना, वही पद गृहस्था आश्रमों को ये कथा सुनते हुए अनायास ही प्राप्त हो जाती है। बोल दे भक्त और भगवान की। इसलिए हम कहेंगे कि मूरख बंदे तेरा, मूरख बंदे क्या है जगे में तेरा, मूरख बंदे जगे में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा रूप बंदे क्या है जग में तेरा, मूरख बंदे क्या है जग में तेरा, मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। कितनी माया छोड़ ले तू, कितनी महल बना ले, कितनी माया छोड़ ले तू, कितनी महल बना ले। तेरे मरने के बाद सुन तेरे ही घर वाले, तेरे मरने के बाद फिर तेरे ही घर वाले। अरे 2 गज कफन ओढ़ा के तुझको, 2 गज कफन ओढ़ा के तुमको, 2 गज कफन ओढ़ा के तुमको छीन लेगा डेरा। मूरख बंदे
बीच फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच फूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है हो, 4 दिनों की चांदनी है, फिर आए अंधेरा रे बंदे। क्या है जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है जग तेरा। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पीता जाए ए समय राम नाम तू गा ले, पीता जाए ए समय राम नाम तू गा ले। राम नाम से मिट जाएगा राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का ठेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा, क्या है जग में तेरा, क्या है जग में तेरा। आनंद कंद भगवान की जय। भज लो माधव भज लो मुरारी, भज लो माधव भज लो मुरारी, भज लो माधव भज लो मुरारी। राधा जीवन धन गिरधारी, राधा जीवन धन गिरधारी, हो राधा जीवन धन गिरधारी, राधा जीवन धन गिरधारी। भज लो माधव भज लो मुरारी, भज लो माधव भज लो मुरारी, भज लो माधव भज लो मुरारी, भज लो माधव भज लो मुरारी। सब जीवन है सब अपने हैं, सब जीवन है सब अपने। धन दौलत के बल सपने हैं, धन दौलत के बल सपने। धन दौलत के बल सपने हैं, धन दौलत के बल सपने। काम न देगी ये दुनियादारी, भज ले माधव भज ले मुरारी, भज लो माधव भज लो मुरारी, भज लो माधव भज लो मुरारी, भज लो माधव मुरारी। भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, भागवत कथा अकाल मृत्यु से बचाती है। दूसरी बात, ये कथा इसलिए लिखा गया कि कलयुग में मानव का उम्र बहुत छोटा होता है। क्यों? सतयुग में 1 लाख वर्ष हमारे पूर्वज जिया करते थे, 1 लाख वर्ष, और हम लोग 60-70 हजार वर्ष जीते, 60-70 साल जीते हैं मात्र। इसलिए कि सतयुग में
धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन? सत्य, तप, यज्ञ और दान। ये धर्म के 4 प्रमुख अंग माने गए हैं। चारों चीजें थी सतयुग में तो इंसान 1 लाख वर्ष जीता था। त्रेता आया तो सत्य चला गया, तो इंसान की उम्र से 0 हट गया। अब 1 लाख में 0 गया तो बच गया 10,000। इस बात का रामायण गवाह है कि भगवान राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज किए। धर्म 3 चरण पे टिका तो इंसान 10,000 वर्ष जीने लगा। द्वापर आया तो तप भी चला गया। 2 अंग पे धर्म टिका, यज्ञ और दान। तो तप भी जब चला गया तो इंसान की उम्र से फिर 0 हट गया। अब 10,000 में 0 गया तो बच गया 1,000। और जब कलयुग आया ना तो धर्म 1 ही चरण पे टिका, मात्र दान। यज्ञ भी चला गया। इसमें लिखा है कलयुग में पंडित लोग यज्ञ करते हैं ना, अपने पेट के लिए करते हैं मात्र। तो कलयुग में यज्ञ भी चला गया, मात्र दान कर पे 1 अंग पे धर्म टिका तो इंसान की उम्र से फिर 0 हट गया। अब 1,000 में 0 गया तो बच गया 100 वर्ष। अब 100 वर्ष तो कोई जीता है, कोई पुण्यात्मा ही पकड़ता है, नहीं तो 60-70 साल में ही हम लोग सफर तय कर लेते हैं। इसलिए ये शास्त्र लिखा गया कि हम माया में रहते हुए जीते जी मुक्ति का अनुभव करें। बंधन मात्र मन और बुद्धि को है, आत्मा को नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे, अर्जुन सत्संग किसे कहते हैं? अर्जुन ने कहा आपके कथा कीर्तन को। तो भगवान ने कहे फिर प्रवचन किसे कहते हैं? अर्जुन चुप हो गया, कहा महाराज आप ही गुत्थी सुलझाओ। तब भगवान कहे यो माम जमनादि चौबेति लोक महेश्वरम। अर्जुन मैं शब्द को हम जिससे जानते हैं, जिससे आप दिन रात को जानते हो, जहां से आप अपने नाम रूप अपनी माया को जानते हो, उसका जो संग करता है ना, उसी का सत्य से संग होता है। इसीलिए कहा गया कि सत्संग की महिमा अपार, निगुरा का जाने। सत्संग की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। सत्संग की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। सत्संग की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। सत्संग किए थे रईदास जी, सत्संग किए थे रईदास जी। सत्संग किए थे रईदास जी, सत्संग किए थे रईदास जी। कथौता में गंगा बहाए, निगुरा क्या जाने। 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 सत्संग की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। सत्संग की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। सत्संग की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने।
बुरा क्या जाने। आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, ये कथा व्यास जी इसीलिए लिखे, कलयुग के इंसान 60-70 उम्र छोटा होगा तो मात्र सुनने से भी उसे मुक्ति मिल जाए। संतों का कहना है कि समाधि में जो पद संत महात्माओं को मिलता है वही पद अनायास ही गृहस्थ आश्रमों को पूजा पाठ करते हुए मिल जाती है। इसीलिए ये लिखा ही गया। ये कथा हर एक जीव को सुनने का अधिकार है। पहले तो नहीं था, लेकिन जब से सुखदेव जी अपने मुंह से बांध दिए सबका अधिकार हो गया। तीसरी बात, ये कथा कैसे सुनना चाहिए? इसमें लिखा है कथा से पहले आओ बाद में जाओ। ये नियम को निभाने वाला तो कोई बिरला ही होता है, सब नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि यह सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिना आई न जाई। भगवान की जय। कई जन्मों के पुण्य का उदय एक साथ जब होता है ना, तो ही ये कथा किसी के सामने प्रकट होता है। कई जन्मों के पुण्य इसमें लिखा है। 21 जन्मों के पुण्य का एक साथ प्रकट होगा। तो पुण्य का उदय एक साथ नहीं हुआ ना, या तो बैठकर सो जाओगे, या बातों में उलझ जाओगे, या फिर ऐसी जरूरी काम होगा यहां से निकल जाओगे। बिना पुण्य ये घड़ियां असंभव है। एक बार अगर ये कथा सुन ले तो वास्तविक आनंद को वो प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से घड़ियां श्रेष्ठ है। ब्रह्मलोक में अकेले पुण्य को भोगना पड़ता है, ब्रह्मलोक में अकेले पुण्य को भोगना पड़ता है, जबकि यहाँ संत समाज हम सब एक साथ इस कथा में जो बैठता है ना, एक धारा प्रवाह बहते हैं, एक साथ इस आनंद को लौटते हैं। राम नाम की नदिया बहल चली जाए, मैं कोई कोई नहाए। राम नाम की नदिया बहल चली जाए, मैं कोई कोई नहाए। राम नाम की नदिया बहल चली जाए, मैं कोई कोई नहाए। राम नाम की नदिया बहल चली जाए, मैं कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, मैं कोई कोई नहाए, मैं कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, मैं कोई कोई नहाए, मैं कोई कोई नहाए। राम नाम की नदिया बहल चली जाए, मैं कोई कोई नहाए। राम नाम की नदिया बहल चली जाए, मैं कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए
भागवत महापुराण की जय। अब एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ धाम से चले, भारत भूरी भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम गए। वहां सनातन जी का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी इस संसार में सबसे पहले 4 महात्मा को सबसे पहले बनाए थे, शनक नंदन, सनातन, सनंद कुमार और सनकादिक। जो चारों भाई अभी भी बद्रिका आश्रम में उतरते हैं। एक भाई कथा करते हैं और 3 भाई सुनते हैं। उनका मात्र कथा ही जीवन है। वो ध्यान समाधि भजन लगाने नहीं जाते हैं, कथा में बैठते हैं। कथा रूपी घड़िया ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। महान है ये घड़िया, जिस घड़ी हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं। उस घड़ियों का मुकाबला कौन कर सकता है? जिस घड़ी हम भगवान, जिस घड़ी हमारे हाथों से सदकर्म होता है। तो देव ऋषि नारद जी सनातन जी से मिले। सनातन जी ने कहा, हरिदास, देव ऋषि, जो हरि का दास कभी हुआ नहीं उदास। जो भगवान का भक्त होता है वो कभी उदास नहीं होता है। संसार रूपी नदी तो आती है और जाती है, भगवान का भक्त कभी उदास नहीं होता है। इसलिए आप उदास क्यों हैं? नारद जी ने कहा, महाराज, हम पूरा भारत भूमि भ्रमण करके आ रहे हैं। हमने देखा लोगों के पास सोच, दया, उदारता, सदाचार, विचार सब खत्म हो गया। मात्र इंसान कमाना, खाना, सो जाना, ये सब काम है पशु समाना। जब से मात्र धन को ही प्रधानता दी गई है, तब से हमारी संस्कृति दबती चली आ रही है। धन को प्रधानता देने वाला अक्सर अब ऐसे ही हो गया। क्यों? बड़े आदमी को देखते हैं, भगवान के कीर्तन भजन में आएंगे, अगर आ गए तो ताली नहीं बजाए, शर्म आती है, हम तो बड़े आदमी हैं, कैसे ताली बजाए। और अपने घर में जाते हैं ना, अपने बच्चों को रिझाने के लिए चुटकी बजाते हैं। बताओ, हम लोग क्या करते हैं? अपने से बड़ों से मित्रता जल्दी कर लेते हैं, अपने से बड़ों से मित्रता जल्दी करते हैं, और जिससे करना चाहिए उधर ध्यान भी नहीं देते। कथा कीर्तन इस बात को दोहराता है, याद दिलाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कथा कीर्तन रूपी घड़िया तो इंसान को सारा मंजिल दिला देता है। अच्छा किया है, क्या क्या किया है तू जना, वह सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया है या खराब, अच्छा किया है या खराब, वहाँ सब हिसाब। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है।
अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक 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 अदालत वहाँ। इस अदालत में हम पैसे के बल से हो, पैरवी के बल से हो, रिहा हो जाते हैं, जज को खरीद लेते हैं। लेकिन वहां जो बैठा है जज, उस जज को आप खरीद नहीं सकते हो। एक अदालत यहाँ और एक अदालत है ऊपर। इसलिए हर मानव को चाहिए सोचे के रखो तू जबान, वहाँ सब हिसाब है। सोचे के रखो तू जबान, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। गुनाह करता है तो, गुनाह करता है तो लगा सुनसान है। लोग छुप करके गुनाह करते हैं, चोरी करते हैं। पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए तो सोचा कोई नहीं देखा। गुनाह करता है तू लगा सुनसान है, लेकिन ऊपर वाले सब कुछ देख रहे हैं। हम आप क्या कर रहे हैं संसार में, सबका हिसाब किताब लेखा जो उस परमात्मा के पास हुआ करता है बाबू। इसलिए सोच लेना है। गुनाह करता है तो लगा सुनसान है, गुनाह करता है तो लगा सुनसान है, गुनाह करता है तो लगा सुनसान है। देख रहा है भगवान, वहाँ सब हिसाब है। देख रहा है भगवान, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया है या खराब, अच्छा किया है या खराब, वहाँ सब हिसाब है। क्या किया है तुम जना, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया है या खराब, वहाँ सब हिसाब है। देख रहा है भगवान, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। आनंद कंद भगवान की जय। इसमें मैन व्रतधारी हैं नहीं है? कौन कौन? एक होता है कर्जदार पुत्र, हम आपसे कर्जा लिए, दे नहीं पाए, मर गए, तो अगले जन्मों में आप हमारा पुत्र बनकर आएंगे। बीमार हो जाएंगे, पुत्र मोह में हम भरते चले जाएंगे। जिस दिन आपका कर्जा पूरा होगा, ये पिंजरा खाली करके निकल जाओगे। दूसरा होता है दुश्मन पुत्र, जब तक बड़ा नहीं होता है अपनी माता पिता के काबू में होता है, और जब बड़ा हो गया ना तो माता पिता को मारना पीटना गाली गलौज देना उसका पैसा बन जाता है, दुश्मन पुत्र। और तीसरा होता है उदासी पुत्र, जब तक विवाह नहीं हुआ माता पिता का देखभाल करता है
और जब विवाह हो गया ना तो माता पिता से बांट कर अलग हो जाता है, उदासी पुत्र। और चौथा होता है सेवक पुत्र। जब तक जीता है जी जान से माता पिता का देखभाल करता है और माता पिता का आशीर्वाद पाने वाला संतान तीनों लोकों में विजयी होता है। हम लोग मंत्र पढ़ाते हैं, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। पुंडरीकाक्ष को कोर, माता पिता को कोर का बीमारी था। पुंडरीकाक्ष माता पिता का कायदे से देखभाल कर रहे थे। पिताजी पुंडरीकाक्ष को हमेशा गाली देकर बुलाते थे, लेकिन पुंडरीकाक्ष को बुरा नहीं लगता था। उनके सेवा का इतना प्रभाव पड़ा कि भगवान नारायण पुंडरीकाक्ष का दर्शन करने के लिए उसके घर पे प्रकट हुए। उस समय जिस समय पुंडरीकाक्ष माता पिता का सेवा कर रहा था, घंटों खड़े रहे। भगवान नारायण कह रहे भैया बाहर आओ, हम तुम्हारा दर्शन करेंगे और हम जाएंगे। बहुत देर से खड़े हैं। पुंडरीकाक्ष ने कहा दर्शन करना है ना तो खड़े रहो, नहीं तो जाओ। जब तक हम सेवा पूरा नहीं कर लेंगे ना माता पिता का, हम बाहर नहीं आएंगे। भगवान खड़े रहे और जब माता पिता का सेवा पूरा हो गया तब पुंडरीकाक्ष बाहर आए। भगवान ने उनका दर्शन किया। सज्जनों, माता पिता का आशीर्वाद पाने वाला संतान तीनों लोकों में विजयी होता है। तो नारद जी ने कहा व्यास जी से कि महाराज, गुरु जी ने हमसे कहा कि अपनी माँ का कर्जदार पुत्र हो, अभी अपनी माँ की सेवा करो। मैं रुक गया, माँ का देखभाल करने लगा। एक दिन मेरी माँ गाय दूहने के लिए गौशाला में गई, एक नाग ने डस लिया, मेरी माँ की मौत हो गई। अपने माँ का अंतिम क्रिया करने के बाद हम परमात्मा की आराधना करने के लिए जंगलों की ओर चले गए और संतों के बताए हुए उपदेश का ध्यान में रखते हुए जीवन बिताने लगे। आज उन संतों की महिमा से हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद बन गए। सज्जनों, तो नारद जी ने कहा महाराज, संत कृपा मिल गई तो भगवत कृपा उसके पीछे पीछे चली आई। इसलिए आप ऐसी कथा की रचना करो जो सुन करके इंसान गदगद हो जाए और फिर दोबारा दूसरे ज्ञान को जानने की जरूरत ही ना हो। और नारद जी वहां से नारायण नारायण सिरवन नारायण नारद जी चले गए। व्यास जी सोचे ऐसी शास्त्र की हम रचना करें, लिखेगा कौन? भगवान गणेश प्रकट हो गए, हम लिखेंगे। व्यास जी कहे शुरू हो जाओ। गणेश भगवान कहे एक शर्त है, जब से शुरू हम होएंगे एक सेकंड खाली नहीं बैठेंगे, अर्थात कार्य रत का अमंगल नहीं होता है।
अमंगल उसका होता है जो अपने समय को खराब करता है। जो कर्मशील है, कर्महीन नहीं, जो कार्यरत है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। भागवत दुर्भाग्य को भाग्यवान बनाता है, निपुत्र को पुत्रवान बनाता है, दरिद्र को धनवान बनाता है और रोगी को आरोग्यवान प्रदान करता है। बोल दे भक्त और भगवान की। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल बोल रे मनमा हरि का नाम लिया जाए। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल बोल रे मनमा हरि का नाम लिया जाए। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल बोल रे मनमा हरि का नाम लिया जाए। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल बोल रे मनमा हरि का नाम लिया जाए। एक फूलों की माला मैंने बनवाई, राम लक्ष्मण के गले पहनाई। एक फूलों की माला मैंने बनवाई, राम लक्ष्मण के गले पहनाई। राम तू है मेरा, आखिर मैं हूँ तेरा। राम तू है मेरा, आखिर मैं हूँ तेरा। मेहरबानी है। राम कहा जा, श्याम कहा जा, बोल बोल रे मनमा हरि का नाम लिया जाए। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल बोल रे मनमा हरि का नाम लिया जाए। बोल बोल रे मनमा हरि का नाम लिया जाए। बोल बोल रे मनमा हरि का नाम लिया जाए। आनंद कंद भगवान की। व्यास जी लिखाने लगे, भगवान गणेश लिखने लगे। हर 100 श्लोक का बाद इतना भारी श्लोक कहते कि भगवान गणेश को सोच विचार कर लिखने में वक्त लगता। तब तक व्यास जी शारीरिक कर्म के करके आ जाते, आकर पूछते कि हुआ कि नहीं। तब भगवान गणेश कहते कि हाँ भाई हो चुका। व्यास जी आगे बढ़ते। इस प्रकार 18,000 श्लोक इस भागवत में लिखा है। और व्यास जी इस शास्त्र को नेति नेति कहकर बंद कर दी। भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी सोचे शास्त्र की रचना तो हो गई, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? हमसे तो होगा नहीं, हम तो बूढ़े हो गए। तो सोच करके उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ हैं भी भोलेनाथ। भोलेनाथ के दरबार में सबको जाने का अधिकार है, लेकिन मंदिर में पुजारी के सिवा कोई दूसरा नहीं जा सकता है, चौकट तक ही रहेगा। लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं, भोलेनाथ को उनके दरबार में सबका जाने का अधिकार होता है। सब जाके जल, एक चोर गया पूजा करने, जल फूल चढ़ाया, घंटी बजाया, देखा, बोला हे भगवान ये उतार के ले जाएं तो 2-4 दिन धंधा पानी चल जाएगा। बस निशा भागरात में पहुंचा मंदिर में, घंटी उतारने लगा, घंटी ऊपर उठ गई। चोर ने कहा हे भगवान ये क्या चमत्कार है? तो शिवलिंग मोटा था,
चोर शिवलिंग के ऊपर पैर रखा, चढ़ के घंटी उतारने लगा। भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहे मांगो, क्या मांगते हो? अब चोर थर थर कांपने लगा, हे भगवान हम तो चोर हैं, आपकी घंटी उतारने आए थे। भोलेनाथ ने कहा, अरे भैया चोर तो तू बाद में हो, दुनिया हम पे जल फूल चढ़ाता है और तू अपना पूरा शरीर चढ़ा दिया, इसलिए मांगो कि हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। मना लो जिसका दिल चाहे, मना लो जिसका दिल चाहे। हे जिसका दिल चाहे, ढालो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को, हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। मना लो जिसका दिल चाहे। मना लो जिसका दिल चाहे। शिव शंकर भगवान की जय। प्यासी भोलेनाथ की आराधना की, भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहे मांगो। तो व्यास जी ने कहा, मैंने भागवत शास्त्र की रचना की है, उसका प्रचार प्रसार करने वाला मुझे आपके तरह संतान चाहिए। भोलेनाथ चुप हो गए, सोचने लगे समाधि में जिस आनंद का हम अनुभव करते हैं, तो समाधि के आनंद को समाज में नहीं बांटेंगे ना, तो लोग हमको स्वार्थी कहेगा। इसलिए भोलेनाथ तथास्तु कह दिए और कैलाश चले आए। मैया पार्वती पूछ दिया कहां गए थे? भोलेनाथ ने कहा व्यास जी को पुत्र चाहिए था भागवत शास्त्र का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मैया ने पूछा आपने क्या कहा? भोलेनाथ ने कहा मैंने हाँ कही थी। तो मैया ने कहा आप भागवत कथा जानते हैं? भोलेनाथ ने कहा अरे भाई हमने ही तो बनाया है, हम क्यों नहीं जानते हैं? तो फिर मैया ने कहा आपने हमको कभी नहीं सुनाया। तो भोलेनाथ ने कहा ये कथा सबको सुनने का अधिकार नहीं है, अगर सुनना चाहती हो ना तो पूरे आश्रम को साफ कर दो, कोई जीव रहना नहीं चाहिए। और पूरा आश्रम को साफ कर दिया। मैया तैयार हो गई, भोलेनाथ कथा प्रारंभ किए। भोलेनाथ के शब्दों के पीछे मैया हुंकारी भरने लगी। जब 7वें स्कंद में भोलेनाथ गए ना तो मैया ऊँघने लगी। कथा झोपड़ी में एक तोता का अंडा था, वो भी कथा सुन रहा था। अंडा ने सोचा ही भगवान अब तो हम भी अधूरे रह जाएंगे। एक हवा का झोंका आया, अंडा गिरा, फूटा, जीव निकला। वो जीव भोलेनाथ के शब्दों के पीछे हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया
और भोलेनाथ जब 10वें स्कंद में पहुंचे तो मैया की आंखें खुली। भोलेनाथ ने कहा कैसी लगी कथा? मैया ने कही हे भगवान हम तो सो गए थे। हाँ तुम सो गई थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? उठाए त्रिशूल और फेंक दी। अब आगे आगे वो तोता रूपी जीव त्रिशूल के डर से पीछे पीछे त्रिशूल भागा चला जा रहा है। व्यास जी की धर्म पत्नी अरणी देवी 4 बजे सुबह पर्वत के ऊपर प्राणायाम कर रही थी। प्राणायाम की बड़ी महिमा होती है। ये तोता रूपी जीव भागता हुआ गया और सांसों के द्वारा उनके पेट में घुस गया। त्रिशूल वहां से लौट गए। भोलेनाथ का चमत्कार कहिए। उन्होंने हाँ कहकर व्यास जी को गए थे, कथा सुनाकर भेज दिए। 16 वर्ष बीत गया। तोता रूपी जीव अरणी देवी के गर्भ से निकलता नहीं है। व्यास जी अपने गर्भ में जीव से बात करते हैं तो बाहर क्यों नहीं आता है? उसने कहा हम बाहर आएंगे ना तो आपकी माया हमको परेशान करेगा। व्यास जी ने कहा अब क्या करें? तो व्यास जी भगवान कृष्ण को याद किए कि तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे पे लगा दिल मेरी नैया। तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे पे लगा दे मेरी नैया। तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे पे लगा दे मेरी नैया। तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। भगवान किनारे पे लगा दे मेरी नैया। भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। भगवान किनारे पे लगा दे मेरी नैया। भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। तुम्ही बचा ला मोरा, तुम्ही बचा ला मोरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे पे लगा दे मेरी नैया। तुम्ही बचा ला मोरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे पे लगा दे मेरी नैया। तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सजनों व्यास जी जब भगवान को याद किए तो भगवान कन्हैया सुखदेव जी को प्रेरणा दिए तोता रूपी जीव को कि तू बाहर जाओ। तोता रूपी जीव ने कहा आपकी माया हमको तंग करेगा। भगवान कहे मेरी माया तुम्हें तंग नहीं करेगा, बाहर जाओ। भगवान की आज्ञा पाकर तोता रूपी जीव 16 वर्ष की अवस्था में अपनी मां के गर्भ से प्रकट हुए और चल दिए। अरणी देवी ने व्यास जी से कहा मेरा पुत्र वैराग्य है, रोको इसे, 2 बात तो करने दो। वैराग्य का मतलब है कि मन को अपने अंदर उपजने मत दो, अपने विचारों को भूल जाओ। भव सागर किसे कहते हैं? ऐसा थोड़ा है कि गंडक नदी तैरना। भव सागर का अर्थ होता है भावनाओं की सागर, विचारों की सागर। जो अपने विचार अपनी भावनाओं से मुक्त हो जाए, बोल दे भक्त भगवान की, उसे ही जीते जी मुक्ति का अनुभव होता है। सज्जनों सुखदेव जी प्रकट हुए चल दिए। व्यास जी दौड़े, सुखदेव जी आम के बगीचे में आ गए। आम का वृक्ष ने व्यास जी से कहा व्यास जी आप तो ज्ञान के अवतार हैं, भगवान नारायण के अवतार, फिर भी पुत्र मोह में कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता?
कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी। व्यास जी ये सब शरीर की माया है मात्र, मुन नहीं आंख कतो कछुना। व्यास जी सोचने लगे। आम का वृक्ष ने कहा, एक महात्मा जी थे, भिक्षा मांग कर लाते, भोजन करते और भगवान के ध्यान में बैठ जाते। एक दिन एक मोहल्ले से गुजरे, उसमें 2 महले की बिल्डिंग थी। एक नई नवेली दुल्हन आई थी। दुल्हन ऊपर से बाबा को देखी तो कामांध हो गई। आवाज दिया, बाबा ऊपर आओ, भिक्षा देती हूं। बाबा सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर चढ़ गए। दुल्हन दरवाजा खोली, बाबा को अंदर लिया, दरवाजा बंद कर दिया। बाबा ने कहा, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? दुल्हन कही, शारीरिक संबंध स्थापित करो। बाबा ने परमात्मा से कहा, ये तुमने क्या किया हमारे साथ? कहां फंसा दिया मुझे? उसी समय दुल्हन का पति जो बाहर गया था आया, खटखटाया। दुल्हन झांक कर देखी, कही, हे भगवान अब तो अनर्थ हो गया। तो दुल्हन बाबा को पकड़कर वहां ले जाती है जहां बाथरूम का गटर है। खींच के ले गई, ढक्कन उठाई, बाबा को गटर में धक्का दे दिया, ढक्कन से ढक दिया। दुल्हन दरवाजा खोली। उसका पति ने कहा, इतना देर क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? दुल्हन कहे, मैं बाथरूम में थी इसलिए। अब उसका पति भी उसी बाथरूम में गया जिसमें बाबा पड़े हैं। बाथरूम किया, हाथ मुंह धोया, घर में ताला मारकर धर्म पत्नी को साथ में लेकर 2 दिन के लिए बाहर चला गया। और जब लौट कर आया तो बाथरूम धोने वाला मिस्टर आया, ढक्कन उठाया गटर को साफ करने के लिए, तो देखा बाबा की लाश पड़ा है। निकाला, घर पे ले गया, बाबा का उपचार किया तो बाबा होश में आ गए। भागे, नदी के किनारे आए, गौमूत्र का पान किए, गौमूत्र से स्नान किए, फिर परमात्मा का ध्यान किए। सज्जनों, आम का वृक्ष ने कहा, व्यास जी अगर बाबा मोहल्ले से गुजरा, वो दुल्हन ऊपर बुलाएगी तो बाबा ऊपर जाएंगे? व्यास जी ने कहा, अरे वो तो मोहल्ला ही छोड़ देगा। सुखदेव जी ताली बजाए, पिताजी हम जीत गए, आप हार गए। इसलिए कि 2 दिन बाबा गटर में रहा तो मोहल्ला छोड़ देगा। हम 16 वर्ष तक आपके बाथरूम के गटर में रहकर तब अवतार लिए हैं। हम आप 9 महीने अपनी माँ के बाथरूम के गटर में रहकर तब अवतार लेते हैं। और फिर सोच समझ तो अभिमानी और ना करना नादानी, समय आने पे मान ढल जाएंगे, समय आने पे मान ढल जाएंगे। सोच समझ ले अभिमानी, अभिमानी ना करना मनमानी, समय आने पर मान ढल जाएंगे, समय आने पर मान ढल जाएंगे। समझ ले अभिमानी ना करना नादानी, समय आने पर मान ढल जाएंगे, समय आने पर मान ढल जाएंगे। भाई रे सुंदर सी काया एक दिन जल जाएंगे, तेरी काली जुल्फें जल जाएंगे, तेरी मोहनी सूरत
जाएंगे। सोच समझ ले अभिमानी हो, सोच समझ ले अभिमानी, ना करना मनमानी। समय आने पर आने ढल जाएंगे, समय आने पर आने ढल जाएंगे, समय आने पर मान ढल जाएंगे, मान ढल जाएंगे, मान ढल जाएंगे। आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी परमात्मा की आराधना करने के लिए चले गए। व्यास जी लौट आए और ये कथा आत्मदेव रूपी ब्राह्मण पे लिया गया। आत्मदेव रूपी ब्राह्मण के पास बेशुमार धन था, संतान नहीं थी। मन में गलानी होता था कि हमारे बाद हमारे खानदान का क्या होगा। इस गलानी के मारे एक दिन आत्महत्या करने गए। जंगलों में गए, संत का दर्शन हुआ। संतों ने देखा, कहा पंडित जी मरने आए हो, करो करो। पंडित जी ने कहा लगता है आप भी हमारे तरह निपुत्र आदमी हैं, तभी नहीं ऐसा कहते। संतों ने कहा पंडित जी संतान चाहिए तो हम दे सकते हैं। हाथ उठाए, आम का फल आया, दे दिए, कहे ले जाओ, अपने धर्म पत्नी को खिलाओ, संतान की प्राप्ति होगा। पंडित जी आम का फल लाए, अपनी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली देवी, दे दिए, कहे खा लो, तुझे संतान की प्राप्ति होगा। चले गए। अब धुंधली देवी फल तो ले लिया, सोचने लगी अगर खा लिया तो 9 महीने तक गर्भ का बोझ ढोना पड़ेगा, फिर बच्चे होंगे, फिर टट्टी पेशाब छीछी, ये कोई जिंदगी है। लेकिन पुत्र मुझे चाहिए। हम सबका ये स्वभाव है, सुख तो चाहिए पर बिना कष्ट झेले। सबका स्वभाव, सब इंसान सुख चाहता है बिना कष्ट झेले हुए। ऐसा कभी नहीं होता है बिना कष्ट झेले सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। सज्जनों, अब आत्मदेव रूपी ब्राह्मण चले गए। धुंधली देवी की बहन आई, देखी, बोली जीजी क्या बात है, बड़ा टेंशन। धुंधली देवी ने कहा तुम्हारे जीजाजी ने एक फल ला कर दिए हैं, कहते हैं खा लो, तुझे संतान की प्राप्ति होगा। अब तुम बताओ, 9 महीने तक गर्भ का बोझ ढोना पड़ेगा, फिर बच्चे होंगे, फिर उसका टट्टी पेशाब छीछी, ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए पर पुत्र मुझे चाहिए। तो बहन ने कहा ठीक है, फल मुझे दे दो, हमको जो संतान होने वाला है ना लाकर हम तुम्हें दे देंगे। उसकी बहन फल को अपनी बहन के हाथ में फेंक दिया। धुंधली देवी की बहन फल लेकर गाय के सामने फेंक दिया, गाय फल खा गई। 9 महीने के बाद गाय के गर्भ से एक संतान उत्पन्न लिया, जिसका आकार मानव का था, कान गौ का था। उसका नाम रखा गया गौ कर्ण। और धुंधली देवी की बहन को एक संतान हुआ, उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली देवी पालन पोषण करने लगी। जैसे जैसे बड़ा धुंधकारी होता गया, बड़ी उदंडता, जिधर खेलने को निकलता छोटे छोटे बच्चों को लेकर कुएं में फेंक देता। पंडित को मार तकरार उलहना। पंडित जी परमात्मा को कोखने लगे कि अच्छा था पहले हमने पुत्र थे, तुमने मुझे कपुत्र की प्राप्ति क्यों कराया। उलहना देने लगे भगवान को। गौकर्ण आया,
धुंध का गौकर्ण पैदा लेते ही भगवान की आराधना करने के लिए जंगलों में चला गया। आज गोकर्ण अपने घर पे आया, अपने पिताजी की दुर्दशा देख करके गोकर्ण ने कहा, पिताजी सब कुछ भूल जाओ, आखिर एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हम तो रमता जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम, रमता जोगी राम, हम तो रमता जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम, हम तो रमता जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम, हम तो रमता जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम। मास की बनी पिजरिया, ऊपर दरिया चाम जी, ऊपर दरिया चाम। मास की बनी पिजरिया, ऊपर दरिया चाम जी, ऊपर दरिया चाम। मास की बनी पिजरिया, ऊपर दरिया चाम जी, ऊपर दरिया चाम। मास की बनी पिजरिया, ऊपर दरिया चाम जी, ऊपर दरिया चाम। देख देख सब लोग रिझावे, देख देख सब लोग रिझावे, देख देख सब लोग रिझावे, देख देख सब लोग रिझावे। मेरा मन उपराम, हमको रमता जोगी राम, हमको दुनिया से काम, हमको रमता जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम, हमको रमता जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम, हमको रमता जोगी राम, हमको क्या दुनिया से। भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण का बातें सुनकर आत्मदेव रूपी ब्राह्मण घर द्वार छोड़कर जंगलों में चले गए। जाकर परमात्मा की आराधना करने लगे। गोकर्ण भी चला गया। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो 5 वेश्याओं के साथ फंस गया। वेश्याओं का नाम था शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये वेश्या का नाम था। शब्द अच्छा सुनने को मिले, स्पर्श अच्छा छूने को मिले, रूप अच्छा देखने को मिले, रस अच्छा पीने को मिले और गंध अच्छा सूंघने को मिले। 5 प्रकार की चाहत हम सबके पास है और जो इस 5 प्रकार की चाहतों में फंसा हुआ है वो भी 5 वेश्याओं में फंसा हुआ है। धुंधकारी ये 5 वेश्याओं में फंस गया और मन की चाहतों को पूरा करने के लिए सारा साम्राज्य समाप्त कर दिया। जब सब कुछ साफ हो गया तो अपने मन की चाहतों को पूरा करने के लिए चोरी करने लगे। एक दिन एक राज दरबार में चोरी किया। राजा के बेटे का अलंकार चुरा लाया, वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने देखा, कहा हे भगवान, अगर राजा को पता चला तो इसकी जो दुर्दशा होगी वो तो होगी, हम लोग भी मारे जाएंगे। तो 5 वेश्याओं ने क्या काम किया, उसको पकड़कर गले में फांसी का फंदा डाल दिया। काहुन को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। इंसान अपने कर्मों से सुखी या दुखी होता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आप फल पाते चले जाओगे। सज्जनों, आज का किया गया दुष्कर्म कल का दुर्भाग्य बनता है। आज का किया गया सदकर्म
कल का सद्भाग्य बनता है। भाग्य कर्मों पे आधारित है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल दाता। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। ओ होई है सो जो राम रुचि राखा, ओ करि कार्क बढ़ावै दाता। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। आनंद कंद भगवान की जय। धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डाल दिया, घंटों बीत गया, धुंधकारी फांसी पे लटक रहा है, जल्दी प्राण शरीर को छोड़ता नहीं है। क्यों? इसलिए जो अति पापी होता है ना, वो टट्टी पेशाब के बिस्तर पे लेटे रहना पड़ता है, उसकी आत्माएं जल्दी शरीर को नहीं छोड़ता है। जो अति पापी होता है, लोग कैसे न करनी देखल जे तो मरनी के बेर में। तो सज्जनों, जो अति पापी होता है वो टट्टी पेशाब के बिस्तर पे लेटे रहना पड़ता है, उसकी आत्माएं जल्दी शरीर को नहीं छोड़ता है। धुंधकारी घंटों बीत गया, फांसी पे झूल रहा है, आत्मा शरीर को नहीं छोड़ता है। पांचों विषय मिलकर के जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठोसती चली गई। जब घंटों अंगारे ठोसती रही न, तब जाकर धुंधकारी का प्राणांत हुआ। और धुंधकारी जब मरा तो उनको प्रेत योनि में जन्म हुआ। प्रेत योनि में क्यों जन्म हुआ? इसलिए धुंधकारी लाश के हाथ से खाता था। लाश के हाथ किसे कहते हैं? जो हाथ कभी किसी का उपकार नहीं किया है, मुर्दे के हाथ माने जाते हैं। जो हाथ कभी भगवान का पूजा पाठ नहीं किया है, जो हाथ कभी दान नहीं किया है, मुर्दे के हाथ माना जाता है। धुंधकारी पाप स्नान करता था। पाप स्नान किसे कहते हैं? नहा लो, धो लो, कपड़ा बदलो, भोजन करने बैठ जाओ, पाप स्नान माना जाता है। पुण्य स्नान कैसे होता है? जैसे हमने स्नान किया। तो जो वैष्णव है वो तो तिलक चंदन जरूर करते होंगे कुछ न कुछ, और जो नहीं है, अगर वो स्नान करते हैं तो उसी समय कम से कम 1 लोटा जल लेकर ओम श्री सूर्याय नमः डाल दो। ये भावना, ये विचार आपको पुण्यात्मा बना देगा। पुण्यात्मा दुखी नहीं होता है। इसलिए तो धुंधकारी पाप स्नान करता था। इस कर्मों के बदौलत धुंधकारी को प्रेत योनि में जन्म हुआ। प्रेत आने के लक्षण है इस बार। प्रेत जब आता है तो 2 मिनट तेज हवा चलती है, उसके पीछे परछाई आता है। धुंधकारी प्रेत योनि में जन्म हुआ। धुंधकारी गौकर्ण के पास प्रकट हुआ। गौकर्ण अपने धुंधकारी के लिए गया में पिंड दान कर दिया। गौकर्ण ने कहा, तुम्हारे लिए गया में पिंड दान किए, तुमको मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहा, नहीं। क्यों? तो धुंधकारी कहा, मुझे क्या मालूम। गौकर्ण कहा, ठीक है, हम तुम्हारे मुक्ति का उपाय करते हैं। दूसरा दिन गौकर्ण स्नान किया, 1 लोटा जल ओम श्री सूर्याय नमः, भगवान सूर्य प्रकट हुए, उसका जल लेके जाने लगे। गौकर्ण ने कहा, महाराज
हमारे भाई के मुक्ति का उपाय बताओ। भगवान सूर्य कहे गोकर्ण तुम अपने घर पे जाओ, वहां जाकर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो, तो ही तुम्हारे भाई का मुक्ति मिल सकता है। ये भागवत जो करा देता है वो माता पिता के ऋण से, गुरु के ऋण से, ऋषियों के ऋण से और देवों के ऋण से मुक्त हो जाता है। ये कथा जो एक बार करा दे सारे ऋण से उत्तीर्ण हो जाते हैं। बोल दे भक्त और भगवान की जय। नारायण नारायण सिरवर नारायण 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 सिरवर नारायण 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 आनंद भगवान जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय आनंद गंध भगवान की जय। अब भगवान सूर्य कहते हैं कि इस तरह से कलश पूजा रखो, फिर जहां तक हो सके समाचार को फैलाओ। ये कथा जब शुरू हुई थी ना, तो भृगु ऋषि कथा सुनते नहीं थे, भाग भाग करके बुला बुला हाथ पैर जोड़ करके महाराज 2 मिनट भी, यहाँ का एक एक घड़ी अति दुर्लभ है, 2 मिनट भी बैठते बुला बुला कर सुनाते थे। जिनकी प्रताप से इतना पुण्य मिला, जो उनके वंश में परशुराम अवतार हो गया। आज आप सुन करके जा रहे हो, आप कल किसी और को ले आओ, वो फिर किसी और को ले आएगा। देखो पुण्य की वृद्धि। हाथ पांव जोड़कर दूसरी बात, किसी से आप कहो चलो सत्संग में चलता है, अगर वो चल दिया, इतना बड़ा वो पाप आत्मा नहीं है जितना बड़ा आप उसे स्वस्थ है। अगर वो नहीं चला तो इतना बड़ा पुण्यात्मा भी नहीं है जितना बड़ा आप उसे पुण्यात्मा समझते हैं। बहुत फर्क है इसमें। बोल दे भक्त और भगवान की जय। तो सज्जनों, भगवान सूर्य कहते हैं इस तरह से दूर तक समाचार फैलाओ। उसके बाद जो इसमें व्रत लेता है, कलश पूजा रखता है, उसका नियम है सबसे पहले झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब तक ये व्रत आपके पास है, झूठ नहीं बोलो। बेशुमार व्रत फलदायी होगा। दूसरा, किसी का सुन लो, किसी को सुनाओ नहीं, बेशुमार व्रत फलदायी होगा। तीसरा, अपनी वाणी को अपवित्र मत करो। चौथा, क्रोध मत करो। और गलत आदमियों का संग मत करो, गलत मत सुनो, गलत मत देखो। मात्र ये नियम को अगर 9 दिनों तक निभा ले गए तो ये व्रत आपको इंद्रासन भी दिला सकता है। बोल दे भक्त भगवान की।
सज्जनों, अच्छी बात है। यानी कि कितना व्रतधारी हुआ तो बस 2 3 4 बस, और सब का सब गए। कथा में आने से व्रत कैसे की जाती है ज्ञान मिलता है, फिर ये व्रत से लाभ होता है। शुरू दिन कथा में आ जाओ तो व्रत कैसे करोगे इसका ज्ञान तो मिलेगा, और इस ये व्रत से तुम जो चाहो बन सकते हो, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। ये वो घड़ियां है, इस घड़ियों में जो आता है, इस घड़ियों से सारी घड़ियां फलदायी होती है। अगर इंसान के जीवन में भक्ति रूपी घड़ियां नहीं है, उसकी जिंदगी बड़ा हलचल है। कैसे? जैसे मेरे जीवन की नैया डगामग डोले, जीवन की डगामग डोले, जीवन की नैया डगामग डोले, जीवन की नैया डगामग डोले। धुंधकारी के लिए गोकर्ण भगवान सूर्य से राय लेता है, अपने गांव में आता है, दूर तक समाचार को फैलाता है, फिर कलश की स्थापना करता है। जिसका जी चाहा अपने कुटुंब के शुभ के लिए कलश पूजा रखता है। और जब कथा की शुरुआत होती है तो धुंधकारी जो प्रेत योनि में था वो भी आता है। मरने का लक्षण है भागवत में। जब आपको कुम्हार का बना हुआ मिट्टी का हाथी, मिट्टी का गधा सपने में दिखाई देना, तो समझ लो हम 9 महीने के अंदर चले जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। और कीचड़ में धंसता हुआ जब सपने में देखोगे ना, खुद को कीचड़ में धंस रहे हैं, तो 6 महीने में शरीर को त्याग दोगे। कान में उंगली डालने से सनसनाहट सुनाई नहीं दे तो समझ लो मात्र 8 दिन के अंदर हम इस दुनिया से विदा हो जाएगा। मरने का लक्षण है। इस मरने के लक्षण को जानकर जिसकी महिमा से हमारी आपकी सांसें चलती है, थोड़ा थोड़ा भी अगर उधर झांकते रहे तो हमारी मानव का ये तन धन्य हो जाएगा। इस मानव के तन को सार्थक करो। मानव लोक, मानव को ही अधिकार है पूजा पाठ व्रत उपवास जप तप करने का, दूसरे तन का नहीं। गाय भैंस में जाओगे तो करोगे? बिल्कुल नहीं। मानव का तन ही एक ऐसा तन है, इस तन के द्वारा चाहे हम परमात्मा के धाम को हो जाएं या फिर पशु लोक में चले जाएं। इसीलिए ने कहा गया कि बड़े भाग मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग तरन उपाउन को, हरि के भजन रामायण दो। राम सिया
भक्त और भगवान की जय। सज्जनों, धुंधकारी जब शक की शुरुआत हुई तो धुंधकारी आया, एक हरा बांस का खंभा। धुंधकारी चारों ओर देख लिया, कहीं जगह नहीं था ना, तो सूक्ष्म रूप से हरा बांस में प्रवेश कर गया, जिसमें 7 गांठें थी। और पहला दिन की कथा से पहली गांठ, दूसरा दिन की कथा से दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा से 7 गांठ, 7 गांठ बांस का फटा और धुंधकारी एक सुंदर राजकुमार के रूप में अवतरित हो गया। भगवान विष्णु के पाखंड रथ लेकर आए, धुंधकारी रथ पे सवार हो गया। आम पब्लिक ने कहा, महाराज धुंधकारी ही कथा सुना था, क्या हम नहीं सुने? गौकर्ण ने कहा, तुम भी सुने। धुंधकारी बिना अन्न और जल का कथा सुना था, एक आसन में बैठकर कथा सुना था, इसलिए उसके लिए रथ आ गया। अर्थात जब तक रथ नहीं आए समझ लो हमने कथा सुनी ही नहीं है। धुंधकारी की तरह, धुंधकारी के इतना पापी तो हम आप हैं नहीं। किसी के घर को आग लगा देता, छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता, 5 वेश्याओं के साथ फंस गया, चोरी करने लगा। अरे ये सब दुर्गुण से तो शायद हम लोग बचे हैं, इतना बड़ा अन्याय तो नहीं है, लेकिन ये कथा इस अन्याय को भी मुक्त कर दिया। इसमें ये ताकत है, तो क्या हम आप मुक्त नहीं होंगे? मात्र सुनने से ही इंसान अगर जिस भावना से सुने उसकी वही भावनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बात कहें, इसमें ऐसा लिखा है, कथा सुनकर जाओगे, आपको देखकर कोई दूसरा मनौती मान लेना तो उसकी भी मनौती पूरी हो जाती है। बोल दे भक्त और भगवान की, फिर सुनने वाले का क्या होगा बताओ? राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। भागवत महापुराण की जय। धुंधकारी की मुक्ति हुई और पहला दिन की कथा की सीमा तो यही है। नवाह परायण हम लोग लेकर चले हैं 9 दिन का। सज्जनों,